मेरी मिसेज की जो ड्यूटी है वो बांसवाड़ा के विद्यालय में है, ग्रामीण एरिया में। तो वो जैसलमेर के किसी विद्यालय में कर दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी और हम साथ साथ रह सकेंगे। मैं भी विकलांग हूँ 75%, मेरे वृद्ध माता पिता है। जैसलमेर के विधायक जो छोटू सिंह जी भाटी है वो लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं। उनसे आपने आग्रह किया, उन तक ये मामला पहुंचा? अगर मैं उनके पास जाऊंगा मुझे समाधान मिलेगा। साथ ही हमारे साथी भी है, भाई समान है, युवा विधायक है रविंद्र सिंह जी। मेरी बीवी भी जो है वो भी कुछ परसेंट मेरे से कम है लेकिन हैंडीकैप्ड है। तो मुझे भी कोई पानी पिलाने वाला चाहिए तो मैं पानी पी सकता हूँ। घर पे अगर कोई नहीं होता, मुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलता। मेरे साथ इस वक्त दिव्यांग संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष और एक दिव्यांग जिनका नाम अनु रंगा है, जो लगातार समाज के कई कार्यों में अग्रणी रहते हैं। इनकी धर्मपत्नी है, वो भी दिव्यांग है। जैसलमेर से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा जो जिला है उस जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है। उस गांव में तृतीय श्रेणी शिक्षिका है। उनकी ट्रांसफर को लेकर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार से पहले जब अशोक गहलोत की प्रदेश के अंदर सरकार थी, उस समय जब इन्होंने प्रदेश की सरकार को फरियाद लगाई तो प्रदेश की सरकार ने इनकी धर्मपत्नी जी का ट्रांसफर डेपुटेशन जैसलमेर किया था। हम इनसे जानेंगे पूरी कहानी, क्योंकि ये थोड़े दिनों बाद ये अपनी स्कूटी जो है उसके सहारे ये तकरीबन 700-800 किलोमीटर ये वहां जाएंगी। क्या कहोगे भानु जी कि किस तरीके की जो समस्या है वो आती है? समस्याएं औरों के लिए तो हो सकता है छोटी मोटी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि मेरी शादी को आज 11-12 साल हो गए हैं और मेरी मिसेज को जो आज तृतीय श्रेणी शिक्षिका है 2019 में ज्वाइनिंग है उनकी, और तब से आज 7 से 7.5 साल हो गए। उनकी ड्यूटी जो है ज्वाइनिंग हुई नियुक्ति है बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा ग्राम में है। लेकिन कुछ टाइम तो टाइम पीरियड होता है कि यहाँ ट्रांसफ़र होते नहीं है, तो इसीलिए मैंने कोई किसी से रिक्वेस्ट नहीं करी। लेकिन जब 2 साल से 4 साल हो गए, 4 साल होने के बाद मैंने वहाँ से एप्लीकेशन काफ़ी लोगों को दी। यहाँ जो युवा नेता है, फिर राजस्थान सरकार में पिछली जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, वहाँ के हमारे कैबिनेट मंत्री जो मंत्री थे वो भी अपने शिक्षा मंत्री जी बी डी कल्ला जी और साले मोहम्मद जी अपने नज़दीकी थे। और अशोक गहलोत जी से भी काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया। यहाँ से जो एमएलए जो विधायक थे हमारे रूपाराम जी थे, उनसे भी मैंने निवेदन किया था। लेकिन सबका जब कहना एक ही था कि अभी रोक लगाई हुई है सरकार की, तो ट्रांसफ़र होना मुश्किल कार्य है, नामुमकिन है, तो कोई चांस नहीं है, जब खुलेंगे तब कर देंगे। अब खुलने का इंतज़ार मैंने 4 साल तक किया, लेकिन जब 2023 में मैंने खुद सोचा कि अब यहाँ से नहीं हो रहा काम, तो मैंने खुद मुख्यमंत्री जी महोदय के पास जाना उचित समझा। तो मैं वहाँ बाई स्कूटी वहाँ 650 किलोमीटर चल के जयपुर गया। जयपुर जाने के बाद मैं वहाँ 6 से 7 दिन रुका और 8वें दिन लमसम मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे मैसेज आता है कि भाई आपका ये ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकता, लेकिन डेपुटेशन हम कर सकते हैं, जिसे अपन जी ऑर्डर बोल सकते हैं। तो उन्होंने डेपुटेशन किया, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि भाई जब तक सरकार है तब तक आपको वहाँ से आपकी मिसेज को कोई भी कहीं भी ले जाके ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो यहीं स्थित रहेगी। तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वहाँ मेरी समस्या को सुना। थोड़ा मेरे जाने में परेशान हुआ, लेकिन समस्या उन्होंने सुनी, जो मेरा वहाँ पर डेपुटेशन मिसेज को कर दिया। फिर 7-8 महीना में यहाँ रहे, और वैसे नहीं बोलना चाहिए, उसी के बदले आज मेरी बच्ची 1 साल की है। शादी को 12 साल हो गया, मेरी बच्ची 1 साल की है। और अभी ये कंडीशन है कि उनका ऑफिस सरकार चेंज होते जनवरी 2024 में ऑफिस स्थानांतरण जो डेपुटेशन था वो कैंसिल कर दिया गया था, तो ऑफिस उनको वही उसी विद्यालय में नियुक्त कर दिया गया है। और अभी वो पिछले जनवरी से लेकर अभी अक्टूबर चल रहा है, लमसम 2 साल के आसपास होने वाले हैं, 1.5 साल हो चुका है। तो मेरे 1 साल की बच्ची के साथ मेरी बीवी यहाँ बांसवाड़ा रहती है और मैं यहाँ रह रहा हूँ। क्या कुछ कारण रहा सरकार के लोगों से जब आपकी बात हुई होगी तो उन्होंने क्या बताया? शिक्षा विभाग के जो लोग थे, क्या कारण रहा डेपुटेशन हटाने का? कुछ नहीं बताया, उन्होंने एक ही शब्द कहा, जिसके पास मैं गया उन्होंने एक ही शब्द कहा कि सरकार की रोक लगी हुई है, इसी वजह से अभी कोई तरीके का ऑल्टर नहीं हो सकता। अब क्या चाहते हो सरकार से आप? मैं सरकार से छोटा सा निवेदन चाहता हूँ, मेरी मिसेज की जो ड्यूटी है वो बांसवाड़ा के विद्यालय में है, ग्रामीण एरिया में। तो वो जैसलमेर के किसी विद्यालय में कर दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी और हम साथ साथ रह सकेंगे। मैं भी विकलांग हूँ 75%, मेरे वृद्ध माता पिता है, और मेरा भाई जो है वो भी शादीशुदा नहीं है। तो मुझे भी कोई पानी पिलाने वाला चाहिए तो मैं पानी पी सकता हूँ। घर पे अगर कोई नहीं होता, मुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलता। मेरी बीवी भी जो है वो भी कुछ परसेंट मेरे से कम है लेकिन हैंडीकैप्ड है। तो वहाँ भी समस्या है, यहाँ भी समस्या है। साथ में 1 साल की बच्ची है, स्कूल कैसे जाना होता है, कैसे आना होता है, वो तो वही जान सकती है। उसकी समस्या वो देख सकती है, भगवान देख सकते हैं। जैसलमेर के विधायक जो छोटू सिंह जी भाटी है वो लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं। उनसे आपने आग्रह किया, उन तक ये मामला पहुंचा?
उन तक मामला मैंने पहुंचाया था, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ। लोकप्रिय विधायक है, मेरे ताऊ जी समान है। उनसे मैंने एक बार भी कुछ दिन पहले बात की थी, मैं कहा आप मेरे को डिज़ायर लिख के दीजिए, तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप आ जाना कर रहे, मैं आपको डिज़ायर लिख के दूंगा। मुझे आशा पूरी है, जो अपने लोकप्रिय विधायक है, विधायक से मेरे को पूरी आशा है कि अगर मैं उनके पास जाऊंगा मुझे समाधान मिलेगा। साथ ही हमारे साथी भी है, भाई समान है, युवा विधायक है रविंद्र सिंह जी, उनसे भी मेरा आशा है, जो भी बहुत ही क्या बोल सकते हो, एक्टिव है, बहुत एक्टिव है और आगे लोगों के वो समस्याओं का समाधान भी करवा रहे हैं। तो मुझे आशा है इन दो लोगों से कि मेरी समस्या का समाधान भी होगा। अभी आपका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, आप स्कूटी के माध्यम से कहीं जाने वाले हो वहाँ, क्या वो क्या बन रहा है? मैंने निवेदन किया, बीच में यहाँ भजन लाल जी आए थे, मुख्यमंत्री महोदय जब जैसलमेर आए थे, तो यहाँ उन्होंने जन सुनवाई कार्यक्रम रखा था, तो वहाँ मैंने उनको लिखित भी दिया था, एप्लीकेशन दी थी और फेस टू फेस भी बात की थी कि ये समस्या है तो समाधान हो। तो उन्होंने बोला था कि समस्या अभी इसका समाधान नहीं हो सकता, जब डेपुटेशन की नौकरी थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर हटेंगे, रोक हटेगी तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अभी मैंने इतने टाइम वेट किया है, अब मैं दीपावली बाद 24 तारीख तक ऑफिस फिर वेट कर रहा हूँ, जिनसे रिक्वेस्ट करने में मैं एमएलए साहब के पास जाऊँगा अभी आजकल में, और उनसे निवेदन करूँगा अगर यहाँ से हो जाता तो बेटर है, और यहाँ नहीं हो रहा तो मेरे को वापस 24 तारीख को मैं जयपुर के लिए रवाना होऊंगा बाय स्कूटी, जो मेरी 4 व्हीलर स्कूटी है वो लेके मैं 24 तारीख को निकलूंगा यहाँ से, और 26 तारीख की शाम तक मैं जयपुर पहुँचूंगा। 27 तारीख को मैं मुख्यमंत्री निवास जाऊँगा वहाँ पे, और उनसे मेरी जो भी अर्जी है मैं निवेदन करूँगा उनसे, मेरी पत्नी का ट्रांसफ़र के लिए। अगर वो ट्रांसफ़र खोल देते हैं तो बेटर है, ट्रांसफ़र नहीं खोल पा रहे हैं तो अपनी मर्जी से जो मुखिया है, अगर राजस्थान का मुखिया है वो तो जियो ऑर्डर कर देते हैं, डेपुटेशन कर देते हैं, तो मेरे लिए बेटर है कि सरकार, इस सरकार का भी कार्यकाल 3 साढ़े 3 साल का है, तब तक ट्रांसफर खुल जाए बेटर। अभी डेपुटेशन कर दे 3 साल के लिए तो भी मेरे लिए बेटर है। फिर भी अगर वहाँ मेरे को समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है या कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर वही मुख्यमंत्री आवास के बाहर का फुटपाथ होगा और वहीं मैं रहूँगा कुछ दिन तक। अगर वहाँ भी नहीं बैठने दिया तो मैं केंद्र सरकार के पास प्रधानमंत्री पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल, ये अन्नू रंगा जी है जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो पत्नी है वो जैसलमेर से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्यरत है। इनकी फरियाद अगर कोई सुने तो जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी, इन्होंने कहा कि इस इलाके के सक्रिय नेता जो है, युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मुख्यमंत्री तक पहुंचे, क्योंकि ये कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचने वाले हैं। वहां पर अब उनकी जो फरियाद है ये लेकर मुख्यमंत्री को बताएंगे, क्योंकि प्रदेश के मुखिया अगर चाहे तो इनकी पत्नी का ट्रांसफर यहाँ हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर कांग्रेस सरकार ने डेपुटेशन पर इनकी पत्नी का ट्रांसफर यहाँ किया था, तो क्या बीजेपी सरकार उसी तर्ज पर इनका अस्थायी ट्रांसफर करती है या फिर डेपुटेशन के आधार पर, ये आने वाला समय ही बताएगा। अभी इनको बीजेपी सरकार से बड़ी उम्मीद है।